एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक बालक रहता था। नाम था दीपक। उसका नाम भले ही उजाले का प्रतीक था, पर उसकी जिंदगी में उजाला बहुत कम था। पिता मजदूरी करते थे, माँ घरों में काम करती थी और दीपक 5वीं कक्षा में पढ़ता था। गांव के बच्चे दिवाली आने पर मिठाइयों और पटाखों की बातें करते, लेकिन दीपक चुपचाप अपने कोने में बैठा रहता। स्कूल में शिक्षक ने कहा, बच्चों, इस बार दिवाली पर हम सब मिलकर सफाई करेंगे और गांव को रोशन करेंगे। सभी बच्चे उत्साहित थे, पर दीपक सोच में पड़ गया। मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो एक दिया खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। शाम को जब वो घर लौटा, माँ मिट्टी के चूल्हे में रोटियां सेंक रही थीं। दीपक ने धीमे से पूछा, अम्मा, सबके घरों में रंगोली, लाइटें, पटाखे होंगे, हमारे घर में कुछ नहीं होगा? माँ मुस्कुराई, बेटा, असली दिवाली दिल के उजाले से होती है, दिए से नहीं। दीपक ने माँ की बात तो सुन ली, पर उसके बाल मन में अब भी एक छोटी सी चाह थी। काश मैं भी अपने घर में एक दीप जला पाता। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में आए। कोई मिठाई बांट रहा था, कोई लाइटों के बारे में बता रहा था। दीपक चुपचाप बैठा रहा। शिक्षक ने कहा, बच्चों, दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। कौन कौन किसी जरूरतमंद की मदद करेगा? सभी ने हाँ में सिर हिलाया, पर दीपक को लगा कि वो तो खुद ही जरूरतमंद है। शाम को दीपक अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। अंधेरे में भी टिमटिमाते तारे उसे जैसे कह रहे हों, तू भी चमक सकता है। अचानक उसे ख्याल आया, अगर मेरे पास दिया नहीं है तो क्या हुआ, मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। वो पास के तालाब से मिट्टी लाया, उसे अपने छोटे हाथों से गूंथा और एक छोटा सा दिया बना डाला। माँ ने देखा तो बोली, वाह बेटा, तू तो असली कलाकार निकला। दीपक मुस्कुराया, अम्मा, इस बार हमारी दिवाली भी जगमगाएगी। रात को जब गांव के अमीर घरों में लाइटें चमक रही थीं, दीपक ने अपने छोटे दिए में तेल भरा, बाती लगाई और जलाया। वो छोटा सा दिया शायद किसी के लिए मामूली हो, लेकिन दीपक के लिए वो पूरी दुनिया की रोशनी था। उसने देखा, उसकी झोंपड़ी की दीवारों पर हल्की सी चमक फैल गई थी। माँ की आंखों में भी वही चमक थी, गर्व और प्यार की। उस दिन दीपक ने सीखा कि असली उजाला बाहर की लाइटों से नहीं, दिल के दीपक से होता है। दिवाली के अगले दिन गांव में सफाई अभियान शुरू हुआ। स्कूल के शिक्षक, बच्चे और गांव वाले सभी मिलकर गलियों की सफाई कर रहे थे। दीपक भी वहां पहुंच गया। कई बच्चों ने कहा, दीपक, तू क्यों आया? तेरे पास तो कोई झाड़ू तक नहीं। दीपक मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं हाथों से ही कचरा उठाऊंगा। वो मिट्टी, पत्ते और कचरे को एक जगह जमा करने लगा। धीरे धीरे बच्चे उसकी मेहनत देखकर प्रेरित हुए और सबने मिलकर पूरा मैदान साफ कर दिया। शाम को शिक्षक ने कहा, जिसने आज सबसे अच्छा काम किया है वो है दीपक। उसने बिना कुछ मांगे सबसे ज्यादा मेहनत की। सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। दीपक के चेहरे पर लाली आ गई। शिक्षक ने उसे एक छोटा सा पुरस्कार दिया, एक नया दिया और थोड़ी सी मिठाई। दीपक ने उस दिए को देखा, सुंदर, चमकदार और नया। लेकिन अचानक उसकी आंखों में गांव के बूढ़े रामलाल काका के झोपड़ी घूम गई, जो अकेले रहते थे, बीमार थे और जिनकी घर में न दिया था न कोई अपनापन। रात में जब दीपक ने अपना दिया जलाने की कोशिश की, उसका दिल बोला, अगर मैं ये दिया जलाऊंगा तो सिर्फ मेरा घर रोशन होगा, पर अगर इसे काका को दूंगा तो उनका दिल भी रोशन हो जाएगा। वह उठा, दिया और मिठाई लेकर रामलाल काका के घर पहुंचा। काका खांसते हुए लेटे थे। दीपक ने कहा, काका, दिवाली मुबारक, ये दिया आपके लिए। काका की आंखें भर आईं। बेटा, मेरे घर में सालों बाद कोई आया है। दीपक ने दिया जलाया और वो झोपड़ी उजाले से भर गई। काका मुस्कुराए, तू सच में दीपक है, जो दूसरों का अंधेरा मिटाता है। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि छोटा दीपक दूसरों के लिए दिया जलाता है। लोग उसे छोटा दीपदान वाला बच्चा कहने लगे। धीरे धीरे दीपक गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने सबको समझाया, दिवाली सिर्फ पटाखे फोड़ने की नहीं, दिल जोड़ने की होती है। शिक्षक ने पूरे स्कूल की सभा में कहा कि दीपक ने हमें सिखाया कि असली त्योहार वही है जो किसी और की जिंदगी में रोशनी भर दे। दीपक ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस एक दिया दिया।
पर सच ये था कि उस एक दिए ने पूरे गांव के सोचने का तरीका बदल दिया। अगले साल दिवाली आने से पहले गांव के प्रधान ने घोषणा की, इस बार हमारी दिवाली दीपदान महोत्सव होगी। हर घर एक दिया किसी दूसरे के घर जलाएगा। ये विचार दीपक से प्रेरित था। गांव में हर किसी ने किसी न किसी जरूरतमंद के घर जाकर दिया जलाने की ठानी। बच्चे मिठाई बांट रहे थे, महिलाएं रंगोली बना रही थी और पुरानी बस्ती के अंधेरे घर भी रोशनी से भर गए। दीपक के घर में इस बार नए कपड़े थे, मिठाई थी और चारों ओर खुशियां थी। लेकिन फिर भी दीपक ने कहा, अम्मा, चलो इस बार हम मंदिर में और झुग्गी वाले बच्चों में दिए बांट आएं। माँ मुस्कुराई, तू सच में भगवान का भेजा हुआ दीपक है। दीपक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 100 छोटे-छोटे दिए बनाए और सबको बांट दिए। हर बच्चा बोला, हम भी किसी के अंधेरे में रोशनी डालेंगे। रात आई तो सूरजपुर गांव पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। हर कोने में दिए थे, हर चेहरे पर मुस्कान। गांव के बीचों बीच सबसे बड़ा दिया जलाया गया, जिस पर लिखा था, एक दिया दूसरों के लिए। प्रधान ने दीपक को मंच पर बुलाया और कहा, बेटा, तूने हमें सिखाया कि दिवाली का मतलब सिर्फ सजावट नहीं बल्कि साझा उजाला है। तूने पूरे गांव को रोशन कर दिया। दीपक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो माँ ने सिखाया। जब तक दूसरों के दिल में अंधेरा है तब तक अपनी रोशनी अधूरी है। आसमान में पटाखे चमक रहे थे, लेकिन गांव के दिलों में जो उजाला था वो किसी पटाखे से ज्यादा जगमग था। छोटे दीपक ने साबित कर दिया कि एक छोटा सा दिया भी अंधेरे को चुनौती दे सकता है, अगर उसमें सच्चाई, दया और प्रेम की लौ जल रही हो। उस रात गांव के हर बच्चे ने प्रण लिया, हम हर दिवाली किसी न किसी के लिए एक दिया जलाएंगे। और उस दिन से सूरजपुर सच में अपने नाम जैसा बन गया, रोशनी, प्रेम और एकता से भरा हुआ गांव। कहानी का सार ये है कि असली दिवाली तब होती है जब हम दूसरों के अंधेरे को मिटाते हैं। सच्ची खुशी बांटने में है, दिखावे में नहीं। एक छोटा सा नेक काम पूरी दुनिया में उजाला फैला सकता है। कहानी नंबर 2, कटते जंगल, जानवरों की चीख पुकार। हैदराबाद शहर की सीमा से सटे हुए एक शांत, सुरभ्य और हरे भरे इलाके में फैला था विराट वन। ये 400 एकड़ में फैला घना जंगल था, जिसकी हर सांस में जीवन बसता था। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ की हर पत्ती, हर टहनी, हर नदी और हर जीव जंतु में जैसे एक आत्मा थी, एक चेतना थी जो इस वन को जीवंत बनाती थी। सालों से ये जंगल शहर की हलचल से दूर अपने नैसर्गिक सौंदर्य और संतुलन में मगन था। विराट वन में सूर्य की पहली किरण जब पुराने विशाल वृक्षों की शाखाओं से छनकर जमीन पर गिरती तो एक स्वर्गिक आलोक पूरे वन को सुनहरा बना देता। पक्षियों का मधुर कलरव, हवा में बहे फूलों की खुशबू और सुबह के शांत वातावरण में गूंजते मोरों के स्वर, ये सब मिलकर विराट वन को एक संगीतबद्ध कविता सा रूप देते थे। यहाँ की सबसे पुरानी और घनी बस्ती थी नीलगिरी। यहीं रहता था शेरू, एक होशियार और ताकतवर बाघ जिसे जंगल के सभी जीव सम्मानपूर्वक बाबा शेरू कहते थे। शेरू ने अपने जीवन में तमाम बदलाव देखे थे, सूखा, बाढ़, शिकारी, आग और अब धीरे धीरे बढ़ती मानवीय हलचल, मगर उसने हमेशा अपने जंगल को बचाया था, उसे जिया था। शेरू के साथ रहती थी चित्रा, एक युवा और बेहद बुद्धिमान लोमड़ी। वह नई पीढ़ी की प्रतिनिधि थी, चंचल मगर चिंतनशील, तेज मगर समझदार। चित्रा अक्सर जंगल के युवाओं को एकत्र करती और पर्यावरण, एकता और रक्षा के महत्व पर कहानियां सुनाती। उसके नेतृत्व में युवा जानवरों ने जंगल की सुरक्षा के लिए गश्त लगाना शुरू किया था। विराट वन में नदियां बहती थीं जिनका पानी इतना साफ था कि तली की हर कंकड़ी दिखती थी। हिरणों के झुंड नदी के किनारे आते, बंदर झूलते, हाथी परिवार मिलकर स्नान करते और पक्षियों के झुंड एक स्वर में आकाश को छूते। वन की गहराई में एक विशाल वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे जानवरों की महत्वपूर्ण सभाएं होती थीं। वहां से पूरे जंगल की दृष्टि मिलती थी। लेकिन हाल ही में एक बेचैनी जंगल में महसूस की जा रही थी। कुछ परिंदे जो दूर दराज के क्षेत्रों से आए थे, उन्होंने बताया कि जंगल के पश्चिमी छोर पर कुछ इंसानी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बड़ी मशीनें, नक्शे लिए लोग, पेड़ों पर निशान। जानवरों को ये चिंता सताने लगी कि ये संकेत अच्छे नहीं हैं। एक शाम चित्रा उड़ते तोतों के झुंड के साथ पश्चिमी हिस्से में गई। वहां उसने देखा इंसान बड़ी बड़ी पीली मशीनों के साथ पेड़ों को नाप रहे थे।
जमीन की खुदाई कर रहे थे और कुछ पेड़ों पर लाल निशान बना चुके थे। वहां लगे बोर्ड पर लिखा था, हैदराबाद इको स्मार्ट टाउनशिप जल्द आ रहा है। चित्रा दौड़ती हुई लौट आई और विचार वृक्ष के नीचे सभा बुलाई। उसकी आंखों में भय और क्रोध दोनों थे। ये हमारा घर है, उसने कहा, हम इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। शेरू गंभीर हो गया। ये पहली बार नहीं जब इंसान जंगल में घुसे हैं, उसने कहा, पर हर बार हमने अपनी एकता और साहस से जंगल को बचाया है। बंदरों ने बताया कि पेड़ों पर जो निशान लगाए गए हैं वह लगभग 400 एकड़ भूमि के दायरे में हैं, यानी पूरा विराट वन। सभी जानवर चौंक गए। ये उनकी धरती थी, उनका जीवन। सभा में एक गहरी चुप्पी छा गई, मगर चित्रा की आंखों में चमक थी। हमें अब बोलना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ हमारी कहानियां सुनेंगी, हमें देख नहीं पाएंगी। चित्रा और उसके साथी जानवरों ने बच्चों के सामने एक नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे पेड़ों के कटने से पक्षियों के घोंसले उजड़ते हैं, हिरणों के बच्चे रास्ता भटक जाते हैं और कैसे बाघ भोजन की तलाश में बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। बच्चे स्तब्ध रह गए। एक लड़की सिया, जिसकी उम्र करीब 12 साल थी, उसने अपने माता पिता से कहा, मम्मी, डैडी, हमें उस जंगल को बचाना चाहिए। बच्चों की इस भावनात्मक प्रतिक्रिया ने जादू सा काम किया। अगले दिन से सोशल मीडिया पर सेव वरात वैन ट्रेंड करने लगा। बच्चों ने पेंटिंग बनाई, कविताएं लिखी और वीडियो बनाए जिनमें वे जंगल की रक्षा की अपील करते थे। चित्रा और उसका दल फिर शहर में कुछ पर्यावरणवादियों से मिला। वहां उन्हें डॉ. आदित्य राव मिले, एक प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता। उन्होंने चित्रा की बातों को गहराई से सुना और कहा, तुमने तो हमें झंझोड़ दिया चित्रा। अब ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी बन गया है। डॉ. राव ने अपने NGO के साथ मिलकर एक जन याचिका बनाई, जिसमें 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा हुए। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा, स्थानीय समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित किए और कोर्ट में एक पर्यावरणीय याचिका दाखिल की। उधर जंगल में भी तैयारियां हो रही थीं। हाथियों ने पेड़ों के बीच ऐसे रास्ते बनाए कि कोई मशीन भीतर ना सके। पक्षियों ने पेड़ों पर चेतावनी ध्वनि संकेत विकसित किए, जिससे कोई भी इंसान जंगल में घुसे तो पूरे वन को तुरंत खबर लग जाए। चित्रा ने युवाओं को जंगल का डिजिटल नक्शा बनाना सिखाया, जिसे उन्होंने डॉ. राव को दिया। उसमें दिखाया गया कि किस प्रकार 1 एकड़ के इस जंगल में 200+ जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, और ये वन केवल हरियाली नहीं, एक जीवित जैविक विरासत है। पर्यावरण आंदोलन तेज हो गया, लेकिन उद्योगपतियों और कुछ राजनेताओं को ये रास नहीं आया। उन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि ये विकास के लिए जरूरी है, जंगल तो और भी हैं। मगर बच्चों की भावनाएं और जानवरों की आवाज ने समाज के दिल को छू लिया था। अब शेरू ने कहा, समय आ गया है कि हम निर्णायक मोर्चे की तैयारी करें। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, हम न सिर्फ जंगल बचाएंगे, बल्कि इंसानों को भी सिखाएंगे कि प्रकृति के साथ चलना क्या होता है।